दरवाजा बंद कर लीजिए, सच में बंद कर लीजिए, क्योंकि जो मैं आज कहने वाला हूं वो सिर्फ कानों से सुनने की चीज नहीं है, वो आपकी रगों में उतरने वाली बात है। और अगर ये बात आपके किसी विरोधी, किसी जलने वाले, किसी ऐसे इंसान तक पहुंच गई जो आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता, तो वह आपकी चालों से पहले अपनी चालें चल देगा। इसलिए शांत बैठिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से वादा कर लीजिए कि आज जो सुनेंगे उसे हल्के में नहीं लेंगे। आप बहुत रो चुके हैं, यह बात मैं किसी किताब से पढ़कर नहीं कह रहा। आपकी आंखों के नीचे जो अदृश्य थकान है, आपकी हंसी में जो हल्की सी दरार है, वह गवाही देती है कि आपने भीतर से बहुत कुछ सहा है। आपने लोगों के लिए खड़े होकर देखा, आपने अपने हिस्से का हक छोड़कर देखा, आपने भरोसा करके देखा, और बदले में क्या मिला? ताने, दूरी और कभी कभी तो धोखा भी। लेकिन अब जो समय आपके सामने खड़ा है वो पहले जैसा नहीं है। अगले 7 दिनों में एक ऐसी ऊर्जा आपके जीवन में प्रवेश करने वाली है जो पहले आपको भीतर से हिलाएगी, फिर आपको ऊपर उठाएगी। यह समय साधारण नहीं है, यह वह समय है जब किस्मत अचानक करवट बदलती है, जब जिन दरवाजों पर आपने सालों दस्तक दी वे खुद खुलने लगते हैं। आपकी जिंदगी कभी भी सामान्य नहीं रही। जब दुख आया तो सामान्य से बड़ा आया, जब गिरावट आई तो इतनी गहरी कि दूसरे लोग कल्पना भी न कर सकें, और जब खुशियां आएंगी तो वह भी साधारण नहीं होंगी। आपकी कहानी हमेशा चरम पर लिखी गई है, या तो बहुत नीचे या फिर बहुत ऊपर। बीच का रास्ता आपके लिए बना ही नहीं। यही वजह है कि आप अक्सर अकेले हो जाते हैं, भीड़ में खड़े होकर भी अकेले। लोग सोचते हैं कि आप घमंडी हैं, लेकिन सच ये है कि आपका दिमाग वहां नहीं होता जहां भीड़ खड़ी होती है। आपका मन भविष्य में दौड़ रहा होता है, आप संभावनाएं सोच रहे होते हैं, आप जोखिम और परिणाम तौल रहे होते हैं, आप साधारण बातचीत में भी गहराई खोजते हैं, और यही बात लोगों को समझ नहीं आती। आपका दिल बहुत साफ है, इतना साफ कि कई बार लोग उसे कमजोरी समझ लेते हैं। आप किसी को अपना मान ले तो पूरा दिल दे देते हैं, आधा नहीं, नाप तौल कर नहीं, पूरा। और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ा जोखिम भी। अब सुनिए ध्यान से, अगले 7 दिनों में आपके सामने 3 बड़े संकेत आने वाले हैं। पहला संकेत, एक ऐसा सच जो आपको चौंका देगा। कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आपने अपने सबसे सुरक्षित घेरे में रखा था, जिसके बारे में आपने कभी शक तक नहीं किया, उसके बारे में आपको एक ऐसी जानकारी मिलेगी जो आपकी नींद उड़ा देगी। यह सच आपको तोड़ेगा नहीं, लेकिन आपको बदल देगा, और यही बदलाव आपकी आगे की उड़ान की शुरुआत होगा। उस समय भावनाओं में फैसला मत लीजिएगा। आपका गुस्सा बहुत प्रचंड होता है। जब आप भड़कते हैं तो सामने वाला ही नहीं, आप खुद भी जल जाते हैं। इसलिए रुकिएगा, देखिएगा, समझिएगा, और फिर शांत होकर निर्णय लीजिएगा, क्योंकि समय आपके पक्ष में है, जल्दबाजी आपके खिलाफ। दूसरा संकेत, अचानक अवसर। एक ऐसा मौका जो शायद पहले भी आया था, लेकिन आप लोगों की बातों में उलझकर छोड़ चुके थे, वो फिर से आपके सामने आएगा। इस बार पहचान लीजिएगा, यह मौका आपके पेशे, आपके धन या आपके सामाजिक स्थान से जुड़ा हो सकता है। और अगर आपने इस बार डर या संकोच में उसे ठुकरा दिया तो पछतावा लंबा चलेगा। आपको देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो भरपूर मिलता है। लोग सोचते हैं कि आप पीछे हैं, लेकिन वे ये नहीं जानते कि आप तैयारी में हैं। तीसरा संकेत, भीतर की बेचैनी। रात में अचानक नींद टूट सकती है बिना वजह, दिल थोड़ा तेज धड़क सकता है, लगेगा जैसे कुछ होने वाला है। घबराइए मत, यह डर नहीं है, यह बदलाव की दस्तक है। जब जीवन नया मोड़ लेता है तो पहले भीतर हलचल होती है। अब एक बात गांठ बांध लीजिए, अगले 7 दिनों में लोगों से दूरी रखिए, बहुत ज्यादा राय मत लीजिए। जो 4 लोग हर समय आपको रोकते हैं, आपकी सोच पर सवाल उठाते हैं, आपकी उड़ान को मजाक समझते हैं, उनसे थोड़ी दूरी बना लीजिए।
क्योंकि अभी आपका मन साफ रहना चाहिए, भ्रम की जगह नहीं होनी चाहिए। आपने हमेशा लोगों की सुनी, इस बार अपनी सुनिए। आपकी सोच छोटी नहीं है। आप 2 रोटी में जिंदगी काटने वाले इंसान नहीं हैं। आपके सपने बड़े हैं और बड़े सपनों के लिए बड़े फैसले लेने पड़ते हैं। अगर घर छोड़ना पड़े तो छोड़िए, अगर शहर बदलना पड़े तो बदलिए, अगर रिश्तों की सच्चाई स्वीकार करनी पड़े तो कीजिए, क्योंकि सफलता कभी भी आराम की जमीन पर नहीं उगती। एक और सच सुन लीजिए, लोग आपको उतना नहीं रोकते जितना आपकी अपनी टेंशन आपको रोकती है। आप हर रात हजारों चिंताओं के साथ सोते हैं। क्या होगा, कैसे होगा, अगर असफल हुआ तो, अगर लोग हंसे तो। यही डर आपकी ताकत खा रहा है। आपके अंदर अपार क्षमता है, आप दूरदर्शी हैं, आप साधारण दिमाग वाले नहीं हैं, लेकिन आप खुद को छुपा लेते हैं। आप सोचते हैं जिसे समझना होगा वह समझ जाएगा। नहीं, दुनिया वही मानती है जो दिखाई देता है। अब समय है खुद को सामने लाने का, अपनी काबिलियत को दिखाने का, अपनी योजना को अमल में लाने का। याद रखिए, आपकी किस्मत में एक बहुत बड़ी उछाल लिखी है, ऐसी उछाल जिसके बाद लोग कहेंगे यह कैसे हुआ। और तब वही लोग जो आज आपको रोक रहे हैं आपके साथ तस्वीर खिंचवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले परीक्षा होगी, विश्वास टूटेगा, नींद टूटेगी, रिश्तों की सच्चाई सामने आएगी और आपको अकेले खड़े होकर फैसला लेना होगा। डरिए मत, आप अकेले नहीं हैं, आपका समय जाग चुका है। अब बस एक बात और, अगले 7 दिनों में आलस्य को त्याग दीजिए। जो काम टाल रहे हैं शुरू कीजिए, जो कॉल करने से डर रहे हैं कर दीजिए, जो प्रस्ताव भेजने में हिचक रहे हैं भेज दीजिए, क्योंकि जब किस्मत दरवाजा खोलती है तो अंदर कदम आपको ही रखना पड़ता है। ये शुरुआत है, अभी बहुत कुछ बाकी है। आप अभी जो चाहता हूं कि आप इस समय अपने दिल पर हाथ रखकर एक बात स्वीकार करें, आपने अपने जीवन के कई बड़े फैसले दूसरों की राय पर लिए हैं, कभी परिवार के डर से, कभी समाज के ताने से, कभी इस सोच से कि लोग क्या कहेंगे, और हर बार आपने खुद को थोड़ा थोड़ा पीछे धकेल दिया। लेकिन अब जो समय आपके सामने खड़ा है वो समझौते वाला समय नहीं है, ये निर्णय वाला समय है। अगले 7 दिनों में आपकी जिंदगी के अंदर एक ऐसा मोड़ आएगा जहां आपको 2 रास्तों में से एक चुनना होगा। पहला रास्ता सुरक्षित लगेगा, वही पुराना, वही जाना पहचाना, वही जिसमें जोखिम कम है लेकिन वृद्धि भी कम है। दूसरा रास्ता अनजान होगा, डरावना भी लगेगा, लेकिन वहीं आपकी असली उड़ान छिपी है। आपको हमेशा देर से समझ आता है कि असली मौका कौन सा था। बाद में बैठकर सोचते हैं काश उस दिन हिम्मत कर ली होती, इस बार वह काश मत आने दीजिए। आपके जीवन में एक व्यक्ति है जो बाहर से आपका शुभचिंतक लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी गति से असहज है। वह सीधे आपको गिराने की कोशिश नहीं करेगा, वह बस आपके मन में संदेह बोएगा। वह कहेगा सोच लो, अभी समय सही नहीं है, थोड़ा और इंतजार कर लो, जोखिम क्यों लेना। और आप उसके शब्दों को तर्क समझकर मान लेते हैं, लेकिन सच यह है कि उसका डर आपका नहीं, उसका अपना है। ध्यान रखिए, जो खुद उड़ने से डरता है वह दूसरों को भी उड़ने नहीं देता। अगले 7 दिनों में कोई बातचीत, कोई संदेश या कोई मुलाकात आपको इस सच्चाई से परिचित कराएगी। आपको समझ आएगा कि कौन सच में आपके साथ है और कौन आपकी छाया में अपनी सुरक्षा ढूंढ रहा है। उस समय भावनात्मक प्रतिक्रिया मत दीजिएगा, शांत रहिए, बस दूरी बना लीजिएगा। आपका भाग्य इस समय जागृत अवस्था में है, लेकिन भाग्य केवल अवसर देता है, परिणाम नहीं। परिणाम कर्म देते हैं। आपके दिमाग में इन दिनों विचार बहुत तेज चलेंगे, अचानक नई योजनाएं सूझेंगी, पुराने अधूरे काम याद आएंगे, कोई पुराना सपना जो आपने दबा दिया था फिर से सिर उठाएगा। ये संयोग नहीं है, ये संकेत है कि भीतर की चिंगारी फिर जल रही है। आप अक्सर खुद को रोक लेते हैं ये सोचकर कि मेरे पास संसाधन कम है, लेकिन आपने देखा है कई लोग जिनके पास आपसे कम था वे आगे निकल गए। फर्क संसाधनों का नहीं था, निर्णय का था। अब एक और महत्वपूर्ण बात, पैसा। अगले 7 दिनों में धन से जुड़ा एक अवसर सामने आएगा
यह किसी रुके हुए भुगतान, किसी पुराने निवेश, किसी नए प्रोजेक्ट या किसी अप्रत्याशित लाभ के रूप में हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिए, जितनी तेजी से पैसा आता है उतनी ही तेजी से जाता भी है अगर उस पर अनुशासन न हो। आप दिल के धनी हैं, जेब के नहीं। आप भावनाओं में खर्च करते हैं। आप किसी अपने की जरूरत सुनते हैं और बिना सोचे दे देते हैं। लेकिन इस बार संयम रखिएगा। पहले अपने पांव मजबूत कीजिए। आपके जीवन में सबसे बड़ा नुकसान अक्सर विश्वास के कारण हुआ है। आपने किसी को ऊपर उठाया और वही आपके कंधों पर चढ़कर आगे बढ़ गया। आपने किसी को सहारा दिया और उसने आपकी कमजोरी समझ ली। अब वही गलती दोहरानी नहीं है। विश्वास कीजिए लेकिन प्रमाण के साथ, सहायता कीजिए लेकिन सीमा के साथ, प्यार कीजिए लेकिन आत्म सम्मान खोकर नहीं। अब परिवार की बात। संभव है कि आपके कुछ निर्णयों से घर में असहमति हो। लोग कहेंगे इतना बड़ा कदम मत उठाओ, स्थिर रहो, जो है उसी में संतोष करो। लेकिन आप जानते हैं कि आपका मन संतोष से नहीं, संभावना से चलता है। आपको बड़ा सोचना अपराध नहीं है। आपको ऊंचा उठना अहंकार नहीं है। लेकिन तरीका शांत होना चाहिए। विद्रोह नहीं, स्पष्टता। क्रोध नहीं, आत्मविश्वास। अगले 7 दिनों में आप महसूस करेंगे कि आपकी ऊर्जा अलग है। लोग आपको देखेंगे और सोचेंगे इसमें कुछ बदल गया है। आपकी आंखों में एक नया आत्मविश्वास दिखेगा। लेकिन साथ ही कुछ लोगों की जलन भी बढ़ेगी। जब व्यक्ति उठता है तो सबसे पहले वही लोग असहज होते हैं जो उसे नीचे देखने के आदी थे। इसलिए अपने योजनाओं को हर किसी से साझा मत कीजिए। शांत रहिए, काम कीजिए, परिणाम आने दीजिए। अब एक गहरी बात। आप अक्सर रात में अपने अतीत को दोहराते हैं। किसने क्या कहा, कहाँ गलती हुई, कौन साथ छोड़ गया। ये आदत आपकी ऊर्जा चूस रही है। अतीत विश्लेषण के लिए होता है, निवास के लिए नहीं। इन 7 दिनों में अगर आप एक काम कर लें, हर रात सोने से पहले अपने दिमाग को आदेश दें जो बीत गया उसे जाने देता हूं, तो देखिएगा सुबह की ऊर्जा अलग होगी। आपका असली दुश्मन कोई व्यक्ति नहीं है। आपका असली दुश्मन है आत्म संदेह। जब आप खुद पर शक करते हैं तो ब्रह्मांड भी इंतजार करता है। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो परिस्थितियां झुकने लगती हैं। और अब समय है कि आप खुद पर विश्वास करें। आपका भाग्य साधारण नहीं है। आपको सब कुछ देर से मिलता है लेकिन स्थायी मिलता है। आप गिरते हैं लेकिन टूटते नहीं। आप अकेले होते हैं लेकिन हारते नहीं। अगले 7 दिनों में एक और संकेत आएगा। कोई पुराना संपर्क, कोई पुरानी फाइल, कोई पुराना विचार अचानक फिर से सक्रिय होगा। इसे अनदेखा मत कीजिएगा। यही वह धागा है जो आपके भविष्य की चाबी से जुड़ा है। और हाँ, यदि किसी दिन अचानक बहुत शांति महसूस हो, बिना कारण खुशी आए, तो समझ लीजिए कि रास्ता साफ हो रहा है। बदलाव से पहले हलचल होती है, उछाल से पहले झटका आता है, उदय से पहले अंधेरा गहराता है। आप अभी उसी मोड़ पर हैं। डरना मत, रुकना मत, झुकना मत। अभी तो शुरुआत है। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि यहां से बात और गहरी होने वाली है। तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी हुआ है वह यूं ही नहीं हुआ। हर धोखा, हर असफलता, हर अपमान, ये सब तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं था। ये तुम्हें एक अलग स्तर पर तैयार करने के लिए था। लेकिन समस्या यह रही कि तुमने हर घटना को दिल पर लिया, दिमाग पर नहीं। जब किसी ने साथ छोड़ा, तुमने सोचा मैं ही गलत था। जब किसी ने विश्वास तोड़ा, तुमने सोचा मैं ही कमजोर था। जब कोई मौका हाथ से गया, तुमने सोचा मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन अब सच्चाई जान लो, तुम्हारी किस्मत खराब नहीं थी, तुम्हारा समय अधूरा था। और अब समय पूरा होने जा रहा है। अगले 7 दिनों में एक ऐसा क्षण आएगा जब तुम खुद को आईने में देखोगे और अचानक महसूस करोगे कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। भीतर कुछ बदल चुका होगा। एक शांत क्रोध, एक गहरी स्पष्टता और एक अजीब सा आत्मविश्वास। तुम्हें याद है ना, कितनी बार तुमने अपने सपनों को टाल दिया। कितनी बार तुमने सोचा अभी नहीं, बाद में। कितनी बार तुमने अपने मन की आवाज दबा दी क्योंकि घर में किसी ने मना कर दिया। अब वही
दबा हुआ सपना फिर से सिर उठाने वाला है। लेकिन इस बार वह केवल ख्याल नहीं रहेगा, वह योजना बनेगा। तुम्हारे आसपास कुछ लोग हैं जो तुम्हें स्थिर देखना चाहते हैं, सफल नहीं। क्योंकि जब तुम आगे बढ़ोगे तो उन्हें अपनी रफ्तार कम लगने लगेगी, और इंसान दूसरों की सफलता से नहीं, अपनी तुलना से जलता है। इसलिए आने वाले दिनों में जब तुम कोई बड़ा फैसला लोगे तो विरोध होगा, तुम्हें कहा जाएगा इतना रिस्क क्यों, जो है उसमें खुश रहो। हर कोई अमीर नहीं बन सकता, लेकिन तुम जानते हो तुम्हारी आत्मा साधारण जीवन के लिए बनी ही नहीं। तुम्हारे भीतर एक बेचैनी है, एक असंतोष है, और ये बुरा नहीं है, ये संकेत है कि तुम्हें अभी और ऊपर जाना है। अब एक महत्वपूर्ण बात, तुम्हारा गुस्सा। तुम बाहर से शांत दिखते हो, लेकिन जब कोई सीमा पार करता है तो तुम भीतर से फट पड़ते हो, और उस समय तुम्हारा फैसला संतुलित नहीं रहता। अगले 7 दिनों में कोई तुम्हारी परीक्षा ले सकता है, तुम्हें उकसाया जा सकता है, तुम्हारी क्षमता पर सवाल उठाए जा सकते हैं। याद रखना, प्रतिक्रिया मत देना। मौन सबसे बड़ा उत्तर होगा, क्योंकि इस समय तुम्हारी ऊर्जा प्रतिक्रिया में खर्च होने के लिए नहीं, निर्माण में लगने के लिए बनी है। अब धन की बात फिर से करते हैं। संभावना है कि अचानक कोई आर्थिक राहत मिले, कोई रुका हुआ पैसा, कोई पुरानी देनदारी, कोई अप्रत्याशित लाभ, यह तुम्हें राहत देगा। लेकिन यह स्थायी बदलाव नहीं होगा जब तक तुम उसे सही दिशा में नहीं लगाते। तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी रही है भावनात्मक खर्च। कोई रो दे तो तुम पिघल जाते हो, कोई जरूरत बता दे तो तुम अपनी जरूरत भूल जाते हो। अब यह आदत बदलनी होगी। पहले खुद को स्थिर करो, फिर दूसरों को सहारा दो। तुम्हारे जीवन में जो सबसे बड़ा विश्वासघात हुआ था, उसका दर्द अभी भी पूरी तरह गया नहीं है। तुम कहते हो कि भूल चुके हो, लेकिन सच यह है कि वह अनुभव तुम्हारे फैसलों को प्रभावित कर रहा है। अब समय है उसे मुक्त करने का। अगले 7 दिनों में तुम्हें किसी पुराने व्यक्ति की याद आएगी, शायद कोई संदेश भी आए या अचानक कोई खबर मिले। उस समय तुम्हारा दिल पुराने घाव को छू सकता है, लेकिन याद रखना, अतीत वापस नहीं आता, केवल सबक छोड़ता है। अब भविष्य की ओर देखो। तुम्हारे करियर, काम या व्यवसाय में एक नया मार्ग खुलेगा। यह पहले छोटा लगेगा, लेकिन अगर तुमने उसे गंभीरता से लिया तो वही रास्ता तुम्हारी पहचान बदल सकता है। तुम हमेशा सोचते रहे मैं कुछ बड़ा करूंगा, लेकिन बड़ा काम अचानक नहीं होता, वह छोटे निर्णयों की श्रृंखला से बनता है। अब वो श्रृंखला शुरू हो रही है। तुम्हारे अंदर एक अलग तरह की आध्यात्मिक संवेदनशीलता भी है। तुम ऊर्जा महसूस करते हो, माहौल बदलता है तो तुम्हें पहले पता चल जाता है। आने वाले दिनों में तुम्हें संकेत मिलेंगे, सपनों के माध्यम से, अचानक विचारों के माध्यम से, या किसी अनजान व्यक्ति की बातों के माध्यम से। इन संकेतों को हल्के में मत लेना। अब परिवार की स्थिति, संभव है कि कोई तुम्हारे निर्णय से असहमत हो। आवाज ऊंची भी हो सकती है, लेकिन तुम्हें शांत रहना है, क्योंकि बहस से नहीं, परिणाम से लोग बदलते हैं। जब तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी, वही लोग कहेंगे हमें पता था तुम कर लोगे। लेकिन अभी तुम्हें अकेले विश्वास रखना होगा। तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। ये मोड़ केवल आर्थिक नहीं होगा, ये मानसिक होगा। तुम डर से निर्णय लेना बंद करोगे, तुम तुलना करना बंद करोगे, तुम लोगों की राय पर निर्भर रहना बंद करोगे, और यही असली स्वतंत्रता है। अब एक आखिरी चेतावनी के लिए, आलस्य मत करना। इन 7 दिनों में जो भी अवसर आए उसे टालना मत। जो काम महीनों से अटका है उसे पूरा करो। जो बातचीत लंबित है उसे खत्म करो। समय तेज चल रहा है और तुम्हारा भाग्य इंतजार नहीं करेगा। ये केवल शुरुआत नहीं, ये पुनर्जन्म है। अब यहां से बात और सीधी होने वाली है। अब कोई मीठी बातें नहीं, अब साफ शब्द। तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ा मोड़ बाहर से नहीं आएगा, वह भीतर से शुरू होगा। तुमने हमेशा सोचा कि कोई आएगा, हाथ पकड़ेगा, रास्ता दिखाएगा, तुम्हें ऊपर उठाएगा, लेकिन सच यह है तुम्हें खुद उठना होगा। और अब वही समय आ चुका है। अगले 7 दिनों में एक ऐसा निर्णय सामने आएगा
जो तुम्हारी पहचान बदल सकता है। यह निर्णय किसी नौकरी, किसी व्यापार, किसी स्थान परिवर्तन या किसी बड़े निवेश से जुड़ा हो सकता है। पहले तुम्हें डर लगेगा, दिल कहेगा रुक जाओ, दिमाग कहेगा सोच लो, लेकिन आत्मा कहेगी यही है। उस समय आत्मा की सुनना। तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह रही है कि तुम खुद को छोटा आंकते रहे। तुम्हें लगता रहा कि तुम तैयार नहीं हो, तुम्हें लगता रहा कि अभी और सीखना है, तुम्हें लगता रहा कि अभी समय नहीं आया। लेकिन सुनो, तैयारी कभी पूरी नहीं होती, समय कभी पूरी तरह अनुकूल नहीं होता, और जो लोग इंतजार करते रहते हैं वे हमेशा पीछे रह जाते हैं। अब एक और सच्चाई, तुम्हारी सफलता से कुछ लोग असहज होंगे। सिर्फ बाहर वाले नहीं, अंदर वाले भी। परिवार में भी कोई ऐसा हो सकता है जो खुले तौर पर समर्थन करे लेकिन भीतर से तुलना करे। तुम्हें इससे घबराना नहीं है। सफलता अकेले की यात्रा है। अब धन की दिशा स्पष्ट होती दिख रही है। अचानक कोई प्रस्ताव, कोई अनुबंध, कोई सहयोग या कोई पुराना संपर्क सक्रिय होगा। पहले ये छोटा लगेगा, लेकिन यही छोटा कदम बड़ी छलांग की नींव बनेगा। ध्यान रखना, कागज पढ़ना, शर्तें समझना, जल्दबाजी में हस्ताक्षर नहीं करना। तुम भावनात्मक हो और सामने वाला व्यावहारिक हो सकता है, इसलिए संतुलन जरूरी है। अब मानसिक स्थिति की बात। इन दिनों तुम्हें ऐसा लगेगा कि दिमाग बहुत तेज चल रहा है, विचारों की गति बढ़ेगी, नींद थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन ऊर्जा बढ़ेगी। इसे चिंता मत समझना, यह सक्रियता है। तुम्हारे अंदर जो चिंगारी दब गई थी वह फिर से जल रही है। तुम्हें याद है ना, एक समय था जब तुम बड़े सपने देखते थे, जब तुम्हें लगता था कि तुम दुनिया बदल दोगे। फिर जीवन ने तुम्हें झटका दिया और तुम शांत हो गए। अब वह पुराना आत्मविश्वास लौट रहा है, लेकिन एक परीक्षा अभी बाकी है। अगले 7 दिनों में कोई ऐसा व्यक्ति सामने आएगा जो तुम्हारे अतीत से जुड़ा है। वह तुम्हें भावनात्मक रूप से विचलित करने की कोशिश कर सकता है। पुरानी बातें, पुराने वादे, पुरानी यादें, ये ब्रह्मांड की परीक्षा है। क्या तुम आगे बढ़ चुके हो या अभी भी पीछे बंधे हो? अगर तुमने पीछे मुड़कर देखा तो रफ्तार धीमी हो जाएगी। अगर तुमने सीधा आगे देखा तो रास्ता साफ होगा। अब परिवार के विरोध की बात फिर से स्पष्ट कर दूं। अगर कोई तुम्हें कहे इतना मत सोचो, तो समझ लो वो तुम्हारी ऊंचाई नहीं देख पा रहा। तुम्हारी सोच बड़ी है। तुम छोटे लक्ष्य के लिए नहीं बने, लेकिन याद रखना, बड़ा सोचने के साथ बड़ा अनुशासन भी चाहिए। इन 7 दिनों में एक नियम बनाओ। सुबह जल्दी उठो, अपने लक्ष्य को लिखो, हर दिन एक ठोस कदम लो। छोटा ही सही, लेकिन कदम जरूर हो। अब एक गहरी चेतावनी, तुम्हारी ऊर्जा ऊपर जा रही है तो नकारात्मक नजर भी लगेगी। कुछ लोग तुम्हारी प्रगति देखकर मन ही मन असंतोष रखेंगे। सीधे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन वातावरण बदल सकता है। तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें बस अपने काम में लगे रहना है। याद रखो, जो शोर करता है वह मजबूत नहीं होता, जो शांत चलता है वही मंजिल तक पहुंचता है। अब अंतिम संकेत, अचानक एक दिन तुम्हें भीतर से बहुत शांति महसूस होगी, जैसे सब ठीक हो जाएगा, जैसे डर खत्म हो गया। वही क्षण होगा जब तुम सच में बदल चुके होगे। तुम्हारी तकदीर देर से खुलती है, लेकिन जब खुलती है तो बंद नहीं होती। और अब दरवाजा खुलने वाला है। अब जो सुनने जा रहे हो वह तुम्हारे अगले 7 दिनों की सबसे निर्णायक परत है। अब बात केवल अवसर की नहीं है, अब बात परिणाम की है। तुम्हें याद है ना, कितनी बार तुमने खुद से कहा था एक दिन मैं सबको दिखा दूंगा, लेकिन फिर हालात आए, जिम्मेदारियां आई और तुमने वह वाक्य धीरे धीरे कहना बंद कर दिया। अब वह दिन सामने खड़ा है, लेकिन यह समझ लो, सफलता शोर करके नहीं आती। वह चुपचाप कदम रखती है और फिर अचानक लोग नोटिस करते हैं। अगले 7 दिनों में तुम्हें एक ऐसा अनुभव होगा जो तुम्हारे आत्मसम्मान को वापस जगा देगा। कोई तुम्हारी काबिलियत को मानेगा, कोई तुम्हें जिम्मेदारी देगा, या कोई ऐसा अवसर देगा जहां तुम खुद को साबित कर सको। ये छोटा लग सकता है, लेकिन यही मोड़ होगा। अब ध्यान से सुनो, तुम्हारी जिंदगी में सबसे बड़ा बदलाव बाहरी उपलब्धि नहीं होगा, वह होगा तुम्हारा अंदर से बदलना। तुम डर से निर्णय लेना बंद कर दोगे, तुम तुलना करना छोड़ दोगे,
तुम ये सोचना बंद कर दोगे कि लोग क्या कहेंगे। और जिस दिन तुमने ये छोड़ दिया उस दिन आधी जीत हो चुकी होगी, लेकिन अभी एक आखिरी जाल बाकी है। तुम्हारी आदत है जब चीजें ठीक होने लगती हैं तब तुम खुद संदेह पैदा कर लेते हो। तुम सोचते हो इतना अच्छा कैसे हो सकता है, कहीं कुछ गलत तो नहीं, और इसी शक से तुम अपनी रफ्तार तोड़ देते हो। इस बार ऐसा मत करना। अगर अच्छा हो रहा है तो उसे स्वीकार करो, अगर रास्ता खुल रहा है तो आगे बढ़ो। हर अवसर के पीछे खतरा नहीं होता। अब धन का अंतिम संकेत सुनो। संभावना है कि कोई बड़ा आर्थिक निर्णय सामने आए। ये जोखिम भरा लग सकता है लेकिन पूरी तरह खतरनाक नहीं होगा। तुम्हें समझदारी से संतुलन बनाना है, सब कुछ दांव पर नहीं लगाना, लेकिन पूरी तरह पीछे भी नहीं हटना। मध्यम रास्ता इस बार जीत देगा। अब रिश्तों की बात। कोई व्यक्ति जो पहले तुम्हें नजरअंदाज करता था वह अब संपर्क करेगा। तुम्हारी प्रगति उसे आकर्षित करेगी। याद रखना, जो तुम्हें तुम्हारे संघर्ष में छोड़ गया उसे तुम्हारी सफलता में जगह देना जरूरी नहीं। माफ कर देना लेकिन भूलना जरूरी नहीं। अब मानसिक रूप से तैयार रहो। एक बड़ी खबर आने वाली है। ये खबर तुम्हें भावुक कर सकती है, तुम्हारी आंखों में आंसू भी ला सकती है। ये खुशी की हो सकती है या राहत की, लेकिन जो भी होगी वह तुम्हें ये एहसास कराएगी कि तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं गई। अब एक बात और स्पष्ट कर दूं, तुम्हारी तकदीर में अचानक उछाल है, लेकिन यह उछाल तभी स्थायी होगा जब तुम अनुशासन बनाए रखोगे। सुबह की आदतें सुधारो, समय की कद्र करो और अपने लक्ष्य को रोज देखो। अब एक गहरी बात, तुम्हारे दुश्मन खुले मैदान में नहीं है, वे तुम्हारे भीतर के डर में है। अगर तुमने अपने डर पर जीत पा ली तो कोई बाहरी व्यक्ति तुम्हें रोक नहीं सकता। और अब अंतिम परीक्षा, कोई तुम्हें उकसाएगा, कोई तुम्हारे फैसले पे हंसेगा, कोई कहेगा देखते हैं कितना आगे जाता है। उस दिन मुस्कुराना उत्तर परिणाम देगा। तुम्हारा समय अब शुरू हो चुका है। घड़ी टिक टिक कर रही है। अब वो बात जो पूरे 7 दिनों की असली धुरी है, तुम सोच रहे होगे क्या सच में इतना बड़ा बदलाव संभव है? क्या सच में 7 दिन दिशा बदल सकते हैं? हाँ, अगर व्यक्ति जाग जाए तो एक क्षण भी काफी है और तुम अब जागने वाले हो। इन 7 दिनों का असली अर्थ यह नहीं कि आसमान से कुछ गिरने वाला है। असली अर्थ यह है कि तुम्हारा नजरिया बदलने वाला है। और जब नजरिया बदलता है तो किस्मत की रेखाएं खुद खिसक जाती हैं। पहला दिन तुम भीतर से स्पष्ट हो जाओगे कि अब और समझौता नहीं। दूसरा दिन कोई संकेत मिलेगा कि रास्ता सच में खुल रहा है। तीसरा दिन तुम्हें एक निर्णय लेना होगा। चौथा दिन विरोध या संदेह सामने आएगा। पांचवा दिन आत्मविश्वास लौटेगा। छठा दिन परिणाम की झलक दिखेगी। सातवां दिन दिशा बदल चुकी होगी। ये क्रम अचानक नहीं होगा, लेकिन तुम महसूस करोगे कि कुछ स्थिर हो गया है। अब सुनो, तुम्हारी जिंदगी का असली संघर्ष बाहरी नहीं था, तुम्हारी लड़ाई खुद से थी। तुम खुद को रोकते रहे, तुम खुद को कम आंकते रहे, तुम खुद को टालते रहे। अब ये सब बंद होगा। इन 7 दिनों में तुम्हें अपने भीतर एक आवाज साफ सुनाई देगी, अब बस। और यही आवाज तुम्हें आगे धकेलेगी। अब अंतिम चेतावनी, अगर इस समय तुमने फिर से लोगों की राय में उलझकर कदम रोका तो समय आगे बढ़ जाएगा और तुम्हें फिर इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अगर तुमने साहस दिखाया तो जो उछाल आएगा वो वर्षों तक चलेगा। अब धन का अंतिम संकेत, एक ऐसा अवसर जो पहले असंभव लगता था अब संभव दिखेगा। ये तुम्हें चौंकाएगा। तुम सोचोगे ये मेरे लिए? हाँ, क्योंकि तुम तैयार हो। अब रिश्तों की अंतिम सच्चाई, कुछ लोग छूटेंगे, कुछ लोग जुड़ेंगे, लेकिन इस बार तुम मजबूरी में नहीं, चुनाव से रिश्ते बनाओगे। तुम्हारी ऊर्जा अब बदल चुकी है। तुम्हारी चाल अब अलग होगी। तुम्हारी आंखों में झिझक नहीं, स्थिरता होगी। और वही लोग जो तुम्हें कभी हल्के में लेते थे अब तुम्हारी बात ध्यान से सुनेंगे। तुम्हारा भाग्य देर से खिलता है, लेकिन जब खिलता है तो रोशनी फैलती है। अब ये रोशनी शुरू हो रही है। याद रखो, टेंशन ताकत खा जाती है, डर अवसर खा जाता है,
और संदेह सफलता खा जाता है। इन तीनों को त्याग दो। अगले 7 दिनों में हर सुबह खुद से कहो मैं तैयार हूं। हर रात सोने से पहले कहो जो बीत गया उसे छोड़ता हूं, और दिन में एक ठोस कदम जरूर उठाओ। तुम्हें शोर नहीं करना है, तुम्हें घोषणा नहीं करनी है, तुम्हें बस करना है। अब समय तुम्हारे पक्ष में है, लेकिन समय किसी के लिए रुकता नहीं। अगर तुम चले तो ये साथ देगा, अगर तुम रुके तो ये आगे निकल जाएगा। निर्णय तुम्हारा है। 7 दिन बाद तुम वही नहीं रहोगे, या तो और मजबूत या फिर से पछतावे में। लेकिन इस बार मुझे पता है तुम उठोगे। अब उठो, डरो मत, आगे बढ़ो, और जो तुम्हें रोक रहे हैं उन्हें परिणाम से जवाब देना। तुम्हारी घड़ी शुरू हो चुकी है।